स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0 में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सेमेस्टर थर्ड के इम्पॉर्टेंट को करिकुलर एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनी बेसेंट, जिससे काफ़ी सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और आपको काफ़ी आसानी रहेगी अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ कर जाएंगे तो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। एनी बेसेंट 1847 से 1933 तक वॉज अ ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर, वुमेंस राइट एक्टिविस्ट एंड द प्रोमिनेंट फिगर इन द थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट 1847 से 1933 तक के बीच में ब्रिटिश के ख़िलाफ़ एक सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, वुमेंस राइट एक्टिविस्ट, महिलाओं के प्रति आवाज़ उठाने वाली एक प्रोमिनेंट फिगर थी। यानी कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान प्ले किया था। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था लेकिन वह बाद में इंडिया में मूव कर गई थी। इसके अलावा उन्होंने कई सारे समाज सुधार के काम किए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए और काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट स्पीचेस में पार्ट भी लिया। बेसेंट was a prolific writer, speaker and advocate for various causes, including women's suffrage, labor rights and the promotion of theosophy. Her contribution was a lasting impact on both the social and spiritual spheres. उनके द्वारा किए गए कामों का आध्यात्मिक और सामाजिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। Annie Besant was married in 1867 to a clergyman called Frank Besant. एनी बेसेंट की शादी 1867 में फ्रैंक बेसेंट जी से हुई थी और लेकिन ये शादी उनकी काफ़ी लंबी समय तक नहीं चल पाई। उसके बाद वो दोनों डाइवोर्स लेके लीगली अलग हो गए थे 1873 में। एनी बेसेंट हैड 2 चिल्ड्रन फ्रॉम हर मैरिज। उनके 2 बच्चे थे। आफ्टर सेपरेशन एनी बिगन टू क्वेश्चन नॉट ओनली हर लॉन्ग हेल्ड रिलीजियस बिलीफ्स but the whole conventional thinking. She began to write attacks on the churches and the way they controlled people's lives. उन्होंने कई सारे चर्च के ऊपर लगे हुए आरोप और उस पर भी प्रहार करते हुए काफ़ी सारे ऐसे काम किए जिससे कि चर्च की मर्यादा, जो कि स्टेट के प्रति उसका जो एक पार्शलिज्म है, उसके ऊपर भी कई सारे उन्होंने अटैक करते हुए काम किए। एनी बेसेंट fought for the causes she thought were right, such as women's rights, secularism, birth control, Fabian socialism and workers' right. उन्होंने ऐसे कई सारे काम किए जो कि सामाजिक सुधार के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए थे उस समय में, जैसे कि वुमेंस राइट, सेकुलरिज्म, बर्थ कंट्रोल, फैबियन सोशलिज्म एंड वर्कर्स राइट। लोगों के हित के प्रति जो भी बन पड़ता था, एनी बेसेंट अपने पूरे जीवन काल के दौरान वो सारे काम करती रहीं, जिससे कि उन्हें लगता था कि समाज में किसी प्रकार का कोई सुधार आ सकता है। शी बिकेम इंटरेस्टेड इन थियोसफी एज अ वे ऑफ नोइंग गॉड। उन्होंने ऐसे एक थियोसफिकल सोसाइटी के निर्माण के लिए प्रयास किए जिसमें कि हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनके बारे में और जानने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी इस थियोसफिकल सोसाइटी की सोच से डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, कलर, जेंडर, इन सब के खिलाफ पूरे विश्व को एक वैश्विक भाईचारे का संदेश दिया जाना मेन उद्देश्य हुआ करता था। टू सर्व ह्यूमैनिटी एट लार्ज वॉज इट्स सुप्रीम गोल। यानी कि मानवता के प्रति लोगों को काम करना चाहिए, यही उसका मेन गोल रहता था। उनकी इस थियोसफिकल सोसाइटी में ऐसा ही माना जाता था कि हर इंसान को मानवता के लिए कार्य करने चाहिए और इसके लिए जो भी बन पड़े वो उसे हमेशा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। It was as a member of Theosophical Society of India that she arrived in India in 1893. तो इसी प्रकार से उन्होंने थियोसफिकल सोसाइटी के एक मेंबर की तरह इंडिया में प्रवेश किया 1893 में। She toured the entire country of India. It gave her first-hand information about India and middle-class Indians who were affected more by the British rule. उन्होंने इंडिया में कई जगह भ्रमण किया और पूरे देश में भ्रमण के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पर जो मिडिल क्लास इंडियंस हैं वो कितने ज़्यादा प्रभावित हैं और कितने ज़्यादा पीड़ित हैं ब्रिटिश रूल के कारण।
और यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ब्रिटिश रूल ने कितना ज़्यादा प्रभावित किया और प्रताड़ित किया हुआ है। एजुकेशन के मामले में इसी चीज़ को देखते हुए उनके अंदर ये जागृति हुई कि उन्हें एक ऐसा कॉलेज बनाना चाहिए जो कि एजुकेशन में इन सभी दोषों को ख़त्म कर सके, जिसका रिज़ल्ट ये था कि उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस 1898 में उसकी शुरुआत की। शी ऑल्सो बिकम इन्वॉल्व इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी पार्ट लिया। इन 1916 शी फाउंडेड द होम रूल लीग। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की एज अ सेल्फ रूल बाय इंडियंस, जिसमें कि इंडियंस द्वारा ही सेल्फ रूल चलता हो। शी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। वो 1917 के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनाई गई। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दैट पोस्ट। उस समय में वो पहली महिला थी जो कि उस पद को होस्ट करने वाली सबसे पहली महिला बनी। शी स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर न्यू इंडिया। उन्होंने न्यूज़पेपर की भी शुरुआत की न्यू इंडिया नाम से, जिसमें कि ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ बातें छपती थी। इसी के लिए उन्हें जेल में भी डाल दिया गया था। आफ्टर द अराइवल ऑफ गांधी जी ऑन इंडियन नेशनल सीन, डिफरेंसेस अरोज बिटवीन महात्मा गांधी एंड एनी बेसेंट। महात्मा गांधी जी के इंडियन नेशनल सीन के दौरान आने के पश्चात उनके बीच और एनी बेसेंट जी के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस लैक जनरेट होने लग गए। ग्रेजुअली शी विड्रू फ्रॉम इंडियन एक्टिव पॉलिटिक्स। उसके बाद उन्होंने अपने आप को इसमें से बाहर निकाल लिया। एनी बेसेंट वॉज डाइड ऑन 20 सितंबर 1933 एट अद्यार मद्रास। एनी बेसेंट जी की 20 सितंबर 1933 में अद्यार यानी मद्रास में मृत्यु हो गई। एज़ पर हर विश हर एशेस वर इमर्स्ड इन दी गंगा इन बनारस। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों को बनारस में गंगा में विलीन कर दिया गया। अब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। व्हेन एनी बेसेंट वॉज बॉर्न। सो एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 में हुआ था, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एनी बेसेंट वॉज डाइड। तो उनकी मृत्यु 20 सितंबर 1933 में हुई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है। वेयर एनी बेसेंट वॉज डाइड। एनी बेसेंट की मृत्यु जैसे कि हमने आपको बताया था अद्यार मद्रास में हुई थी। विच मूवमेंट वॉज रन बाय एनी बेसेंट। तो उन्होंने द होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी। ये आपका सही ऑप्शन है। हु वॉज द स्पाउस ऑफ एनी बेसेंट। सो एनी बेसेंट जी की शादी फ्रांक बेसेंट जी से हुई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। उसके बाद वो लोग अलग हो चुके थे। व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी का जन्म तो ब्रिटिश में हुआ था, तो उनकी इंग्लैंड में हुआ था बेसिकली, तो उनकी नेशनैलिटी ब्रिटिश थी, लेकिन फिर भी वो बाद में इंडिया में मूव कर गई थी। व्हेन डिड एनी बेसेंट कम टू इंडिया। 1893 में वो इंडिया में आई थी, तो यही सही ऑप्शन होगा। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो फर्स्ट जो इंडियन प्रेसिडेंट थी जो कि एक महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनाई गई, वो एनी बेसेंट ही थी, तो ये ऑप्शन आपका सही है। हु रोड द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन। पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो किसने लिखी थी किताब, तो एनी बेसेंट जी ने वो लिखा था। ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट राइटिंग्स उन्होंने लिखी थी, ये सब पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है, और ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए, और किसने कौन सी बुक लिखी होती है ये भी मालूम होना चाहिए। अलग अलग एक्टिविस्ट सोशल रिफॉर्म्स की लिखी हुई बुकें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट MCQ एग्ज़ाम में ये ज़रूर आते हैं। व्हेन द बुक द लॉ ऑफ पॉपुलेशन रिटन बाय एनी बेसेंट वॉज पब्लिश्ड। सो द लॉ ऑफ पॉपुलेशन नामक बुक एनी बेसेंट के द्वारा जो लिखी गई थी वो 1877 में पब्लिश की गई थी।
इसके अलावा उन्होंने कर्मा नामक बुक कब लिखी थी? तो एनी बेसेंट जी ने कर्मा नामक किताब भी। इसके अलावा एक और बुक है धर्मा, तो ये भी एनी बेसेंट जी के द्वारा पब्लिश की गई थी इन द ईयर 1898 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु रोट द बुक मैन एंड हिज बॉडीज़। ये भी एनी बेसेंट जी ने लिखी थी, मैन एंड हिज बॉडीज़ नामक किताब। तो किसी भी प्रकार की बुक या राइटिंग का नाम आता है तो आपको उनके राइटर को याद ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपसे 1-1 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो राइटिंग है उनकी अ स्टडी इन कर्मा, ये भी एनी बेसेंट जी ने लिखी थी, अ स्टडी इन कर्मा। व्हेन द बुक एलिमेंट्री लेसन्स ऑन कर्मा वॉज पब्लिश्ड। एलिमेंट्री लेसन्स ऑन कर्मा ये वाली किताब जो है 1912 में पब्लिश की गई थी एनी बेसेंट जी द्वारा। व्हेन द बुक वाई आई एम अ सोशलिस्ट रिटन बाय एनी बेसेंट वॉज पब्लिश्ड, सो ये वाली किताब उनके द्वारा पब्लिश की गई थी 1866 में। ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है व्हेन द बुक इन द आउटर कोर्ट रिटन बाय एनी बेसेंट वॉज पब्लिश्ड, सो इन द ईयर 1895 इज़ द करेक्ट आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस उनकी बुक्स और राइटिंग्स के ऊपर ही है, क्योंकि उन्हें लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और वो अलग अलग चीज़ें समाज सुधार के लिए लिखा करती थी, जिससे पढ़कर लोग उससे प्रभावित हों और किसी भी प्रकार का कोई समाज सुधार हो सके। तो इसके लिए वो काफ़ी कुछ लिखती रहती थी। तो उनके द्वारा लिखी गई अलग अलग राइटिंग्स उनके किस किस ईयर में पब्लिशन हुआ है और एनी बेसेंट जी ने कौन कौन से टाइटल के साथ कौन कौन सी राइटिंग्स लिखी हैं, ये सब आपको MCQ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैन। तो ये भी एनी बेसेंट जी ने लिखी थी, द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेशनैलिटी वॉज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी ब्रिटिश थी, जैसे कि उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी वॉज एनी बेसेंट बॉर्न। सो 19th सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था। आपको उनकी जन्म और मृत्यु की तारीख तो ज़रूर से ज़रूर याद रखनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्टोरी को ध्यान से पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके बारे में आपको वहाँ से भी मिल जाते हैं, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस भले ही हों लेकिन इम्पॉर्टेंट रहते हैं, आपको पूछे जाएं तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। एनी बेसेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ विच मूवमेंट। तो उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत की थी, जो कि ईश्वर के प्रति और जानने के बारे में काम करती है और कई सारे और दूसरे सोशल रिफॉर्म्स में पार्ट लेती है। तो थियोसॉफी कहते हैं उस सिग्निफिकेंट मूवमेंट को। इन विच सिटी डिड एनी बेसेंट इस्टेब्लिश द फर्स्ट वुमेंस होम रूल लीग इन इंडिया। तो उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी मुंबई नामक, जो कि इंडिया की सिटी है, पहले बॉम्बे भी कहलाता था, वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ एनी बेसेंट्स बुक द एंशिएंट विजडम। तो उनकी द एंशिएंट विजडम नामक किताब का जो मेन या फिर उसका जो मेन गोल था वो स्पिरिचुअल टीचिंग्स के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट प्लेड अ की इंपॉर्टेंट रोल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की शुरुआत यहाँ पर की थी, जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। किसी भी प्रकार के भेदभाव और किसी भी प्रकार की कुरीतियों से मुक्त उन्होंने ऐसे एक यूनिवर्सिटी की जो है परिकल्पना की थी, और वो बनारस में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से नाम से शुरू की थी। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ एनी बेसेंट सोशल एक्टिविज़म। तो एजुकेशन के प्रति उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव था, वो काफ़ी कुछ खुद भी लिखा करती थी, उन्हें पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो ऐसी ही यूनिवर्सिटी बनाना चाहती थी जहाँ पर समाज में जो एजुकेशन है उसके सिस्टम में कुछ सुधार किया जा सके। तो एजुकेशनल रिफॉर्म उनका फेवरेटिज़म हमेशा से रहा है, जिसके लिए उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी। एनी बेसेंट वॉज एसोसिएटेड विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी अलॉन्गसाइड स्वामी विवेकानंद। व्हाट ईयर डिड एनी बेसेंट पास अवे। तो उनकी मृत्यु 1933 इस सन में हुई थी। इसके अलावा एग्ज़ाम में आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते थे वो सभी हमने आपको बता दिए। स्टोरी में भी हमने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है उसके बारे में।
काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से भी मिल जाते हैं। आपको बस इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स और उनकी टीचिंग्स के बारे में ध्यान रखना है, कौन सी बुक किस ईयर में पब्लिश हुई है इसके बारे में ध्यान रखना है। और जो इम्पॉर्टेंट डेट्स रहती हैं यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस में, तो वो आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो अगर आपको, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो लेके हम आपके लिए जल्द से जल्द आएंगे।